अध्याय 9 तुलना करना छोड़े। हमारे समाज में यह बहुत आम है कि हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी क्या कर रहे हैं और फिर खुद को उनके साथ तुलना करने लगते हैं। यह तुलना हमें अंदर ही अंदर खा जाती है और हमारी आत्मसंतुष्टि और खुशी को कम कर देती है। अगर हम इस आदत को नहीं छोड़ते, तो यह हमें निरंतर चिंता में डाले रखेगी। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि दूसरों से तुलना करना क्यों हानिकारक है और इसे कैसे रोका जा सकता है। पहला तरीका, अपनी अनोखी यात्रा को समझे। हम सभी की जिंदगी की यात्रा अलग-अलग होती है। हर किसी के पास अलग-अलग परिस्थितियां, अवसर और चुनौतियां होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी यात्रा आपके लिए अनोखी है और यह किसी और की यात्रा से तुलना के लायक नहीं है। जब भी आप खुद को दूसरों के साथ तुलना करते हुए पाएं, तो यह याद रखें कि आप अपनी यात्रा पर हैं और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समझना कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, आपको अपनी तुलना की आदत को छोड़ने में मदद करेगा। दूसरा तरीका, अपनी उपलब्धियों को महत्व दें। हम अक्सर दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी अपनी भी कई उपलब्धियां हैं जिन्हें सराहा जाना चाहिए? अपनी छोटी से छोटी सफलता को भी मान्यता दें और उसे सेलिब्रेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने करियर में एक छोटा सा प्रमोशन हासिल किया है, तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसे महत्व दें और खुद पर गर्व महसूस करें। जब आप अपनी उपलब्धियों को सराहना शुरू करेंगे, तो आपको दूसरों से तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया पर सीमाएं निर्धारित करें। सोशल मीडिया आजकल हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। यहाँ हम अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों की जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को देखते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हम देखते हैं, वह केवल एक हिस्सा है और वास्तविकता नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर सीमाएं निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाते हैं, तो सोशल मीडिया से ब्रेक लें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें कि वास्तविक जीवन में हर किसी के पास संघर्ष होते हैं, जो हमें सोशल मीडिया पर नहीं दिखते। चौथा तरीका, खुद की तुलना अपने अतीत से करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की तुलना अपने अतीत से करें। सोचें कि आपने समय के साथ कितनी प्रगति की है, आपने कितनी चीजें सीखी है और कैसे आप एक बेहतर व्यक्ति बन गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं आज उस व्यक्ति से बेहतर हूं जो मैं एक साल पहले था? इस तरह की सोच आपको प्रेरित करेगी और आपकी तुलना की आदत को रोकने में मदद करेगी। पांचवा तरीका, कृतज्ञता की आदत डालें। कृतज्ञता एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है जो हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद की जिंदगी को सराहना सिखाती है। जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में है। यह आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको दूसरों से तुलना करने से रोकने में मदद करेगा। एक उदाहरण से समझे। चलिए इन तरीकों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए, आपके एक दोस्त ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है और आप उसे देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। एक अपनी अनोखी यात्रा को समझें। सबसे पहले यह समझें कि आपकी यात्रा अलग है और आपके जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी स्थिति और परिस्थितियां आपके दोस्त से अलग हो सकती है। दो, अपनी उपलब्धियों को महत्व दें। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। हो सकता है कि आपने हाल ही में अपनी बचत से कुछ महत्वपूर्ण खरीदा हो। इसे सराहें और खुद पर गर्व महसूस करें। 3, सोशल मीडिया पर सीमाएं निर्धारित करें। अगर सोशल मीडिया पर यह देखने से आप खुद को कमतर महसूस करते हैं, तो सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लें और खुद पर ध्यान दें। 4, खुद की तुलना अपने अतीत से करें। सोचें कि आपने समय के साथ कितनी प्रगति की है।
एक साल पहले आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हैं? इस पर ध्यान दें और प्रेरित महसूस करें। 5 कृतज्ञता की आदत डालें। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का समर्थन या कोई और चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को अपनाकर आप दूसरों से तुलना करने की आदत को छोड़ सकते हैं और एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों से तुलना करना न केवल हमारी मानसिक शांति को खत्म करता है, बल्कि हमारी आत्मसंतुष्टि को भी कम करता है। हमें अपनी अनोखी यात्रा को समझना चाहिए, अपनी उपलब्धियों को सराहना चाहिए, सोशल मीडिया पर सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, खुद की तुलना अपने अतीत से करनी चाहिए और कृतज्ञता की आदत डालनी चाहिए। अगली बार जब भी आप खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाएं, इन तरीकों को आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है और आप अपने जीवन में अधिक संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। अध्याय 10, आलोचना से मत डरें। आलोचना हम सभी के जीवन का हिस्सा है और यह अक्सर हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आलोचना वास्तव में आपके विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? अगर हम आलोचना से डरते हैं या इसे नकारात्मक रूप में लेते हैं, तो यह हमारी प्रगति में बाधा डाल सकती है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि आलोचना से कैसे निपटा जाए, इसे सकारात्मक रूप में कैसे लिया जाए और कैसे इसे अपने विकास के लिए उपयोग किया जाए। पहला तरीका, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। जब भी कोई आपकी आलोचना करता है, तो इसे व्यक्तिगत रूप से लेना स्वाभाविक है। हम सोचते हैं कि यह हमारी क्षमताओं या हमारे व्यक्तित्व पर हमला है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आलोचना हमेशा व्यक्तिगत नहीं होती। यह संभव है कि जो व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, वह आपके काम या आपके व्यवहार के कुछ पहलुओं को सुधारने के लिए ऐसा कर रहा हो। इसलिए अगली बार जब आप किसी आलोचना का सामना करें, तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इसे एक अवसर के रूप में देखें जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। दूसरा तरीका, आलोचना के पीछे के कारण को समझें। जब भी कोई आपकी आलोचना करता है, तो यह जानने की कोशिश करें कि उसके पीछे का कारण क्या है। क्या वह व्यक्ति आपको बेहतर बनाना चाहता है? क्या वह आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाने की कोशिश कर रहा है? या फिर क्या यह केवल उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम है? अगर आप आलोचना के पीछे के कारण को समझ सकते हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस आपकी किसी रिपोर्ट की आलोचना करता है, तो यह संभव है कि वह चाहता है कि आप अपनी रिपोर्ट को और भी बेहतर बनाएं। तीसरा तरीका, आलोचना को सुधारने के अवसर के रूप में देखें। आलोचना को एक अवसर के रूप में देखें जिससे आप खुद को सुधार सकते हैं। अगर कोई आपकी गलतियों की ओर इशारा करता है, तो इसे सकारात्मक रूप में ले और सोचें कि आप कैसे इन गलतियों को सुधार सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपकी प्रस्तुति की आलोचना की है। आप सोच सकते हैं कि इस आलोचना से मुझे सीखने का मौका मिल रहा है कि अगली बार मैं अपनी प्रस्तुति को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। इस प्रकार आप आलोचना को अपने विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। चौथा तरीका, आलोचना से सीखें। हर आलोचना में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। यह सोचें कि आप उस आलोचना से क्या सीख सकते हैं और उसे अपने भविष्य के काम में कैसे लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी काम की गुणवत्ता की आलोचना करता है, तो इस पर विचार करें कि आप अपनी गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं। इस तरह की सोच आपको आलोचना को एक सकारात्मक सीख में बदलने में मदद करेगी। पांचवा तरीका, आलोचना को एक चुनौती के रूप में ले। अगर आप आलोचना से डरते हैं, तो इसे एक चुनौती के रूप में लें। खुद से कहें कि मैं इस आलोचना को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। इस तरह की सोच आपको न केवल आलोचना से निपटने में मदद करेगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी नेतृत्व क्षमता की आलोचना करता है, तो इसे एक चुनौती के रूप में लें।
सोचें कि मैं अपनी नेतृत्व क्षमता को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि अगले बार कोई इस पर सवाल न उठा सके। एक उदाहरण से समझे। चलिए इन तरीकों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके सहकर्मी ने आपके काम की आलोचना की है और कहा है कि आपकी परियोजना की योजना कमजोर है। एक आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। सबसे पहले इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। समझे कि यह केवल आपके काम के बारे में है, न कि आपकी क्षमताओं के बारे में। दो, आलोचना के पीछे के कारण को समझें। सोचें कि आपके सहकर्मी ने ऐसा क्यों कहा। क्या वह चाहता है कि आप अपनी योजना को और भी बेहतर बनाएं? 3, आलोचना को सुधारने के अवसर के रूप में देखें। इसे एक अवसर के रूप में लें और अपनी योजना पर दोबारा विचार करें। सोचें कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। 4, आलोचना से सीखें। इस आलोचना से सीखें और इसे अपने भविष्य के काम में लागू करें। इससे आपकी योजनाएं और भी मजबूत बनेंगी। 5, आलोचना को एक चुनौती के रूप में लें। इसे एक चुनौती के रूप में लें और खुद से कहें कि मैं अगली बार ऐसी योजना बनाऊंगा जिसे कोई भी आलोचना नहीं कर सके। इन तरीकों को अपनाकर आप आलोचना से न केवल निपट सकते हैं, बल्कि इसे अपने विकास के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लेना, इसके पीछे के कारण को समझना, इसे सुधारने के अवसर के रूप में देखना, इससे सीखना और इसे एक चुनौती के रूप में लेना हमारी मानसिक शांति को बनाए रखने और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के प्रभावी तरीके हैं। अगली बार जब भी आप आलोचना का सामना करें, इन तरीकों को आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है और आप आलोचना को सकारात्मक रूप से लेते हुए अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय 11, थकान और चिंता से बचने के तरीके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप थकान से जूझ रहे होते हैं तो आपकी चिंता और तनाव और भी बढ़ जाते हैं? यह एक सामान्य अनुभव है, क्योंकि जब हमारा शरीर और दिमाग थका हुआ होता है तो हम अपनी चिंताओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे थकान और चिंता एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कैसे हम इनसे बचने के प्रभावी तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका, अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम दें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम दें। थकान और चिंता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम खुद को आराम का समय नहीं देते। जब आप लगातार काम करते रहते हैं और खुद को कोई ब्रेक नहीं देते, तो आपका शरीर और दिमाग थक जाता है। यह थकान आपकी चिंता को बढ़ाती है और आपको और भी कमजोर बना देती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी दिनचर्या में पर्याप्त आराम शामिल करें। हर दिन कुछ समय केवल आराम के लिए निकालें, चाहे वह अच्छी नींद हो, ध्यान हो या फिर बस चुपचाप बैठकर कुछ समय बिताना हो। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा रखेगा। दूसरा तरीका, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो यह आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो एक प्राकृतिक मूड बूस्टर है। यह आपकी चिंता को कम करने में मदद करता है और आपको थकान से दूर रखता है। अगर आपके पास समय की कमी है, तो भी हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट का समय व्यायाम के लिए निकालें। यह कोई भी गतिविधि हो सकती है, जैसे कि तेज चलना, दौड़ना, योग या फिर घर पर ही कुछ स्ट्रेचिंग करना। व्यायाम से न केवल आपकी शारीरिक थकान कम होगी, बल्कि आपका मन भी तरोताजा महसूस करेगा। तीसरा तरीका, स्वस्थ आहार का पालन करें। हमारे खानपान का भी हमारी चिंता और थकान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अस्वस्थ खाना खाते हैं, तो यह आपके शरीर और दिमाग को और भी थका देता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप एक संतुलित और पौष्टिक आहार का पालन करें। अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें। इसके अलावा खूब पानी पिए और कैफीन और शुगर का सेवन कम करें।
एक अच्छा आहार न केवल आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा, बल्कि यह आपकी चिंता को भी कम करेगा। चौथा तरीका, समय का प्रबंधन करें। कई बार थकान और चिंता का कारण होता है समय का सही प्रबंधन न कर पाना। जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं और आप उन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाते, तो यह आपके ऊपर दबाव डालता है और आपको थका देता है। इसलिए समय का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अपने दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करें, जिसमें आप अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध करें। जो काम सबसे जरूरी है, उन्हें पहले करें और बाकी कामों को बाद में पूरा करें। इस तरह आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे और थकान और चिंता से बच सकेंगे। पांचवा तरीका, छोटे छोटे ब्रेक ले। अगर आप एक लंबे समय तक लगातार काम करते रहते हैं, तो यह न केवल आपके शरीर को थका देता है, बल्कि आपके दिमाग को भी थका देता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। हर घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान आप उठकर थोड़ा टहल सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं या फिर कोई हल्का व्यायाम कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को तरोताजा करेगा और आपकी चिंता को कम करेगा। एक उदाहरण से समझे। अब चलिए इन तरीकों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और समय सीमा नजदीक आ रही है। आप लगातार काम कर रहे हैं और आपको थकान महसूस हो रही है। एक पर्याप्त आराम दें। सबसे पहले अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कुछ समय निकालें। कुछ घंटे की अच्छी नींद लें या फिर कुछ देर ध्यान करें। 2 नियमित व्यायाम करें। अपने दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें। हर सुबह या शाम को 20 से 30 मिनट का समय व्यायाम के लिए निकालें। 3 स्वस्थ आहार का पालन करें। ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। पौष्टिक और संतुलित आहार लें और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों से दूर रहें। 4 समय का प्रबंधन करें। अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं और उसे प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। 5 छोटे छोटे ब्रेक लें। काम के दौरान हर घंटे के बाद छोटे छोटे ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग तरोताजा होगा और आपकी थकान कम होगी। इन तरीकों को अपनाकर आप थकान और चिंता को कम कर सकते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थकान और चिंता से बचने के लिए हमें अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम देना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार का पालन करना चाहिए, समय का सही प्रबंधन करना चाहिए और काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना चाहिए। अगली बार जब भी आप थकान और चिंता महसूस करें, इन तरीकों को आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और आपकी चिंता कम हो रही है। इस प्रकार आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। अगर हमारी आदतें स्वस्थ हों, तो वे न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी संतुलित और सकारात्मक बनाए रखती है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कौन सी आदतें हमारी जिंदगी को स्वस्थ और चिंतामुक्त बना सकती है और कैसे हम इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका, नियमित नींद ले। सबसे महत्वपूर्ण आदत है नियमित और पर्याप्त नींद लेना। नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक रिचार्जिंग प्रक्रिया है। जब हम पूरी नींद नहीं लेते, तो हमारा शरीर और दिमाग थका हुआ महसूस करता है, जिससे हमारी चिंता बढ़ सकती है। यह सुनिश्चित करें कि आप हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लें। एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें, ताकि आपका शरीर एक नियमित सर्कल में आ सके। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आप दिन भर अधिक ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। दूसरा तरीका, समय पर और स्वस्थ भोजन करें। हमारे खानपान का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप समय पर और स्वस्थ भोजन करें। जंक फूड और अत्यधिक शुगर से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी चिंता को बढ़ा सकते हैं।
अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें। दिन भर में कई छोटे छोटे मील्स लें और ज़्यादा भारी खाने से बचें। सही समय पर खाने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। तीसरा तरीका, नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। व्यायाम करना न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपकी चिंता को कम करता है और आपको खुशहाल महसूस कराता है। चाहे वह तेज चलना हो, दौड़ना, योग या फिर घर पर ही कुछ स्ट्रेचिंग करना, आप जो भी व्यायाम करना पसंद करते हैं, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नियमित व्यायाम से न केवल आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि आपका मन भी शांत और सकारात्मक रहेगा। चौथा तरीका, समय प्रबंधन करें और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम समय का सही प्रबंधन नहीं करते, तो यह हमारी चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक योजना बनाकर करें, जिसमें आप अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध करें। जो काम सबसे जरूरी है, उन्हें पहले पूरा करें और बाकी कामों को बाद में करें। इस प्रकार आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे और आपकी चिंता भी कम होगी। इसके अलावा एक बार में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह आपके दिमाग को थका सकता है। पांचवा तरीका, रिलैक्सेशन और ध्यान की आदत डालें। रिलैक्सेशन और ध्यान हमारे दिमाग और शरीर को आराम देने के बेहतरीन तरीके हैं। जब आप नियमित रूप से ध्यान लगाते हैं या रिलैक्सेशन तकनीकों का अभ्यास करते हैं, तो यह आपकी चिंता को कम करता है और आपको मानसिक शांति देता है। हर दिन कुछ समय केवल खुद के लिए निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को शांत होने दें। इससे आप अपनी चिंताओं से मुक्त होकर एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में आ जाएंगे। एक उदाहरण से समझे चलिए। इन सभी तरीकों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत व्यस्त दिन से गुजर रहे हैं, जहां आपके पास कई काम हैं और आपको बहुत तनाव महसूस हो रहा है। एक नियमित नींद लें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपने पिछली रात अच्छी नींद ली थी। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आप इस व्यस्त दिन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। 2 समय पर और स्वस्थ भोजन करें। अपने दिन की शुरुआत एक स्वस्थ नाश्ते से करें और दिन भर समय पर भोजन करें। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। 3 नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दिन की शुरुआत में कुछ समय के लिए व्यायाम करें, जैसे कि योग या तेज चलना। यह आपके शरीर और दिमाग को तरोताजा करेगा। 4 समय प्रबंधन करें और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। अपने दिन की योजना बनाएं और उन कामों को पहले पूरा करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। 5 रिलैक्सेशन और ध्यान की आदत डालें। दिन भर के काम के बाद कुछ समय के लिए ध्यान लगाएं या रिलैक्सेशन तकनीकों का अभ्यास करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप दिन भर के तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल अपनी चिंता को कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वस्थ आदतें, जैसे कि नियमित नींद लेना, समय पर और स्वस्थ भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, समय का सही प्रबंधन करना और रिलैक्सेशन और ध्यान की आदत डालना, हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है और हमारी चिंता को कम कर सकती है। अगली बार जब भी आप तनाव या चिंता महसूस करें, इन स्वस्थ आदतों को अपनाएं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है और आप अधिक ऊर्जावान और खुशहाल महसूस कर रहे हैं।